एएसजी आई हॉस्पिटल ने शुरू की दीपावली त्योहार पर पहल। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पटाखों से संबंधित आंख की चोटों के लिए निःशुल्क in ASG. परामर्श और सर्जरी। वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बट इस हैप्पी दिवाली के पीछे जो थोड़ी चीज़ें हैं वो समझने वाली बात है कि दिवाली में पटाखों का जो यूज़ आजकल जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए एएसजी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है फॉर दोज जो कि बहुत डेयरिंग के साथ पटाखे फोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें ख़तरा बहुत इन्वॉल्व होता है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने और एएसजी की टीम ने ये फ़ैसला लिया है कि 15 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, अगर किसी कारणवश, ऐसे तो हम नहीं चाहते कि किसी तरह की इंजरी किन्हीं को हो, बट किसी कारणवश किसी तरह से आँख आई इंजरी से वो सफ़र करते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में 15 तारीख से 24 तारीख तक 15 से 24 तक तारीख तक के बीच में उनको फ्री सर्विसेज दिए जाएंगे। ओनली फार्मेसी, एनेस्थीसिया और चश्मे से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे बस वही दिया जाएंगे। बाकी एवरीथिंग सर्जरी से रिलेटेड सारी चीज़ें उनको मुफ्त में प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली हमारा ये इनिशिएटिव है 15 से 24 तारीख का, क्योंकि 15 साल से कम उम्र के बच्चों में जनरली 30 to 80% जो इंजरी होते हैं उनमें देखा गया है, खास करके मेल्स में। सो ये हमारा इनिशिएटिव है। सर आँख में सर क्या क्या बीमारियाँ होती है सर रिलेटेड टू दिवाली वाली चीज़ें ना, जी पटाखे, केमिकल इंजरी एक है टर्म हमारा, तो केमिकल इंजरीज के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, तो वो मोस्ट कॉमन है क्योंकि जो बारूद यूज़ किया जाता है जो पटाखोज में, तो वो चीज़ें आँख में जाने के कारण केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कॉर्नियल एब्रेजन्स, लेसरेशंस, अल्सरेशंस, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा और भी जो डेंजरस चीज़ें हैं, जैसे कॉर्नियल टीयर हो जाता है, कॉर्निया फट जाती हैं, लेंस में भी चोट लग सकती हैं, तो लेंस कैटरेक्टस हो जाते हैं, मतलब मोतियाबिंद बन सकता है, और पीछे भी हुए होते हैं, वो सांस के लिए भी प्रॉब्लम होती है और आंखों में भी जलन पैदा करती है। उस समय अगर वो प्रक्रिया हो जाए तो क्या करें? उस केस में अगर धुआं से आपको एलर्जी हो रहा है या लाल हो गया या जलन महसूस हो रहा है, तो उस केस में मैं ज़रूर एडवाइस करूंगा कि आप तुरंत आँख में पानी डालिए, जितना ज़्यादा हो सकता है पानी डालें। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है तो फिर तो किसी आई हॉस्पिटल जाना ही है आपको, बट उस केस में आप सबसे पहले आँख में पानी डाल सकते हैं। जो पेशेंट सर पटना से बाहर, जैसे नेपाल बहुत सारे पेशेंट आँख दिखाने के लिए जाते होते, पटना में आई इलाज कुछ अच्छा नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, फिर वहाँ शंकर नेत्रालय जो चेन्नई जाते हैं उनके लिए सर कुछ बोलिए। देखिए ये एक धारणा है कि एक 90 के टाइम पे ऐसा होता था कि पटना में सारी इलाज यहाँ नहीं होते थे, बट समय के साथ सारी वो टेक्नोलॉजी जो शंकर नेत्रालय क्या अमेरिका में भी मिलती है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। A to Z। तो इसमें कोई ये नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है जो बाहर होता है। हाँ ये हो सकता है जानकारी के अभाव में भी सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे तो बिहार के हर जगह से लोग आते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे हमारे दूसरे कितने सेंटर पे हो। लोगों को जो बचपन से ही महंगी आंखें जो हो जाती है स्क्विंट, उनके लिए क्या करना चाहेंगे आप? उनके लिए कहना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आँख के अस्पताल में दिखाइए। पहले तो हो सकता है अगर चश्मे से इलाज हो सकता है तो चश्मे से इलाज होगा, अगर चश्मे से नहीं ठीक हो रहा है तो फिर उसमें भी ऑपरेशन होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्पेशलिस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं अवेलेबल है और हमारे हर सेंटर में है, किसी भी सेंटर में जाएंगे तो वो सारी चीज़ प्रोसीड्यूर आपको समझा दिया जाएगा, किस तरह से कैसे प्रोटोकॉल्स। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य प्रकाश है, मैं यहाँ पे कैटरैक्ट और रेटिना का विभाग देखता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर महबूब है, मैं कैटरैक्ट और मेडिकल रेटिना मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका प्रजापति है, मैं यहाँ पे कैटरेक्ट का और स्क्विन का